जाएगा। इसी बीच ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन का मुख्य गेट बंद किया गया है। प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए हैं और गेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले इस वक्त दागे गए हैं। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के गेट के पास। और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। बड़ी संख्या यहाँ पर सुरक्षा बलों की नजर आ रही है और देखिए, जो बड़ी संख्या में छात्र हैं वो संसद भवन के गेट पर पहुंचे हुए हैं। और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? जानकारी ये है कि जो बड़ी संख्या में छात्र हैं वो संसद भवन के मुख्य गेट पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुका है और शुरुआत आज से हुई है। जो तमाम छात्र हैं वो संसद भवन तक पहुंच गए हैं और घेराबंदी के बीच छात्र पहुंचे हुए। वहीं पर आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। संसद भवन का गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, जंतर मंतर के आसपास का जो भी हिस्सा है वहां पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच गए हैं। आपने देखा सुबह से ही मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है जो जंतर मंतर के आसपास है। संसद मार्ग पर इस वक्त जो कई छात्र हैं वो पहुंचे हुए, हंगामा किया जा रहा है। यही वजह है कि ताला बंद कर दिया गया है संसद भवन का। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे जिससे तितर बितर छात्रों को किया जा सके, वहां से हट सके, क्योंकि इस वक्त संसद भवन चल रहा है। जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो संसद भवन में मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि आज सुबह से ही कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद है इस वक्त, क्योंकि जिससे बातचीत ना हो सके, मैसेज एक दूसरे को जो है वो सर्कुलेट ना किया जा सके। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद करने का फैसला किया गया है। और दूसरी तरफ संसद भवन के कई गेट है, चाहे हम संसद मार्ग से आगे बढ़कर देखते हैं तो वहां पर भी संसद भवन का गेट है, इसको भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। और नेशनल मीडिया सेंटर है उसके आसपास पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो तमाम दिल्ली पुलिस राम मंदिर का इशू आप लोग उठाना चाह रहा था विपक्ष, लेकिन सरकार बार बार हाउस एडजर्न हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री जी ने भी कई टिप्पणियां की हैं। क्या लाठीचार्ज हुआ है जनता मंदिर पर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है किस तरह से वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है। और देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं। प्रदर्शन करने वाले संसद भवन के पास पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए ये बड़ा एक्शन लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और स्थिति को काबू में करने का प्रयास लगातार हो रहा है। और देखिए, आंसू गैस के गोले तक वहां पर दागे गए हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, जोरदार हंगामा यहां पर किया जा रहा है। संसद के सुरक्षा बलों ने मुख्य गेट को फिलहाल अभी बंद कर दिया है। स्थिति को देखते हुए गेट को अभी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं, जहां प्रदर्शनकारी संसद भवन के मुख्य गेट पर पहुंच गए। एक बड़ी संख्या यहां पर नजर आई और इसी बीच सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। छात्रों को रोका गया है, आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, स्थिति को काबू में किया जा सके। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है किस तरह कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और संसद भवन के पास पहुंच गए थे, जिनको तितर बितर किया गया। आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। अभी वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है और हमारी सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, स्थिति कह सकते हैं कि भयावह नजर आ रही है या आने वाले टाइम में और भी ज्यादा भयावह देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? क्या भीड़ को रोक दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए संसद भवन के आसपास का जो रोड है वहां पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात है, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। अगर आप मंडी हाउस की तरफ से जंतर मंतर जाने की तरफ जाते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया है।
जो संसद भवन की ओर रास्ता जाता है उस पर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन पैदल जाने वालों को रोका नहीं जा रहा है। और जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पैदल मेट्रो स्टेशन से उतरते ही सीधे जंतर मंतर जाना चाह रहे हैं, सीधे संसद भवन पहुंचना चाह रहे हैं। वहीं पर जो है वो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, क्योंकि इस वक्त संसद भवन की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, और संसद भवन को भी गेट को ताला बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से कि प्रदर्शनकारी पहुंच ना सके। वहां पर भी भारी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती कर दी गई है। जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, जंतर मंतर के आसपास का जो पूरा हिस्सा है जो संसद भवन तक जाता है, वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है, जिससे मैसेज सर्कुलेट ना हो पाए, जिससे एक दूसरे से बातचीत करके जानकारी ना दी जा सके। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही जगह जगह पर बंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिससे संसद भवन तक प्रदर्शनकारी ना पहुंचे। लेकिन संसद मार्ग तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, वहीं पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई है, तितर बितर किया गया है। और कई गेट है जो सीधे संसद भवन तक जाते हैं, उनके गेट पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया गया है इस वक्त, और भारी संख्या में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद है। स्वाति, क्या प्रदर्शन की पहले से अनुमति थी? क्या ये जानकारी थी कि ये जो भीड़ है वो संसद की ओर बढ़ेगा? देखिए, अनुमति नहीं दी गई है, यही वजह है कि रोका जा रहा है उनको, और ये कहा गया है कि अनुमति आपके पास नहीं है, आप संसद भवन नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना होगा कि जंतर मंतर के आसपास जो मेट्रो स्टेशन है, सुबह से ही वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग समर्थन करने पहुंच रहे थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो वहां पर पहुंच गए। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के बीच ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है, इसी बीच ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के बीच ये मुलाकात। तो देखिए, ये बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी विरोध कर रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है, किस तरह से इस मुलाकात को देखा जाए इस प्रदर्शन के बीच? स्वाति के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये मुलाकात हुई है, मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। लगातार विरोध जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है और देखिए, ये जो भीड़ है वो उग्र होती हुई नजर आ रही है। अभ्यर्थियों की ये भीड़ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के मुख्य गेट पर ये भीड़ पहुंची हुई है। फिलहाल गेट को बंद कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, स्थिति को काबू में करने का प्रयास लगातार हो रहा है। और इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, और उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है और इसी बीच ये मुलाकात हुई है। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है, प्रदर्शन के बीच इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? देखिए, लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की ही मांग की जा रही है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं और यही आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसी बीच मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुई है। और क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था वो अब शांतिपूर्वक नहीं है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी मौजूद है वो आगे बढ़ रहे हैं अब संसद भवन की तरफ। किस तरह से उन्हें रोका जाए, क्योंकि अलग अलग रास्तों पर भी भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं। आप समझिए कि संसद भवन के गेट पर ताला लगा दिया गया है, इससे ही स्थिति
समझी जा सकती है। जगह जगह पर रोका जा रहा है, मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। उसके बाद भी स्थिति जो है वो लगातार प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी सुबह की तरफ किया गया था। उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो मांगे हैं उस पर सरकार जो है उसको माने, उसके बाद ही इसको खत्म किया जाएगा। और देर रात से ही लगातार जो संख्या है जंतर मंतर पर वो बढ़ती जा रही थी और इस वक्त भारी संख्या में वहां पर जो समर्थन कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सुबह मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी गई है और इसी वजह से मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है इस वक्त। लेकिन संसद भवन के जो आसपास के जो रोड है, जो सड़कें हैं, उसको पूरी तरह से इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उस पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। वहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ही सोनम वांगचुक की ओर से भी की जा रही थी और शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो उसकी मांग लगातार स्टूडेंट्स की ओर से की जा रही है। और इसी बीच मुलाकात हुई है तो संभव है कि इसी मसले को लेकर बातचीत हुई होगी। अब क्या बातचीत हुई होगी वो थोड़ी देर में साफ होगी, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है प्रदर्शन पर कि किस तरह से छात्र जो है वो लगातार उनको रोका जाए, क्योंकि अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन छात्र जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको तितर बितर करने की कोशिश अलग अलग जरिए से की जा रही है। लेकिन जो है जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको भी जो है वो देखा जा रहा है। सरकार की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस की, उनकी नजरें हैं, लगातार तैनाती की गई है अलग अलग जगहों पर और पूरे हिस्से को इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पुलिस की कड़ी निगरानी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है। बिल्कुल स्वाति, देखिए प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है कि पुलिस को वहां पर बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। अभी मौजूदा स्थिति किस तरह की बनी हुई है? क्या पहले से स्थिति सामान्य हो पाई है अभी? देखिए संसद भवन के आसपास स्थिति को सामान्य की गई है क्योंकि वहां पर जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स है, इस वक्त जो बड़े नेता है वो संसद भवन के अंदर मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से उस पूरे इलाके को खाली किया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है ये जानकारी मिल रही है कि वो जंतर मंतर से अभी भी आगे की ओर अब निकलना शुरू कर दिया है। वो पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सुबह भी कई तस्वीरें आई जिसमें लाठीचार्ज की तस्वीरें अलग अलग देखने को मिल रही है। जो प्रदर्शनकारी है वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि संसद मार्ग जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर उसके आसपास आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, तितर बितर किया गया, हटाया गया है वहां पर और लगातार जो है वो खाली कराने का काम भी जो आसपास के हिस्सों में पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा है उस हिस्से को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जंतर मंतर पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अपनी मांगों के साथ अडिग है और भारी संख्या में सिर्फ दिल्ली के ही नहीं अलग अलग जगहों से जो समर्थन कर रहे हैं वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल स्वाति, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ी संख्या वहां पर नजर आ रही है और स्थिति को काबू में करने का प्रयास लगातार हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के पास पहुंचे। फिलहाल अभी गेट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्थिति बेहद ही भयावह हो गई। प्रदर्शनकारी उग्र नजर आए हैं और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, प्रदर्शनकारी काफी उग्र होते हुए नजर आए हैं। मौजूदा स्थिति अभी क्या बनी हुई है? प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए एकदम आपसी तनातनी का माहौल इस वक्त हम देख पा रहे हैं, खासकर जो जंतर मंतर है इसके पास के इलाके में, क्योंकि यहाँ से लगातार भीड़ जो है वो संसद मार्ग की तरफ कूच किए हुए, जहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं ताकि जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको बनाया जा सके, क्योंकि लगातार 30 से 40 हज़ार की ऐसी संख्या जो आंकलन के मुताबिक है जो कि वहाँ पर पहुँचे हैं
और इस वक्त स्थिति यह है कि पूरी तरीके से जंतर मंतर को आने और जाने वाले सभी रास्तों पर जाम है, पूरी रास्ते सभी तरीके से बंद किए जा चुके हैं। केवल वहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिस की गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। आलम यह है कि अभी ये स्थिति देर शाम तक बनी रह सकती है और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि संसद भवन का जो सत्र है वो 2 बजे के बाद आज पूरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि आज ये मुद्दा न केवल सड़क पर बल्कि संसद के भीतर भी उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है, उन्होंने भी पैदल मार्च निकाल करके इसका समर्थन किया है और सरकार के जो लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आई कि उन्होंने नीट के एग्ज़ाम को फिर रिकंडक्ट कराया, पेपर आउट हो गया, धर्मेंद्र प्रधान के लगातार इस्तीफे की मांग चल रही है, इन सबके पक्ष में और सरकार के विरोध में खुद पूरा विपक्ष भी लामबंद नजर आ रहा है। तो स्थिति यह है कि यहाँ पर एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, बीच में अगर कोई गैप है तो उसके भीतर केवल आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और तमाम तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश जारी है। फिलहाल जो संसद भवन है उसके गेट पर ताला लगाया गया है ताकि प्रदर्शनकारी उसके भीतर दाखिल ना हो पाए। अगर ऐसा होगा तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई प्रदर्शनकारी संसद के भीतर तक पहुंच गए। इस वजह से पूरी तरीके से दिल्ली को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जंतर मंतर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है ताकि और ज़्यादा प्रदर्शनकारी इकट्ठा ना हो। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि करीब 2-2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर करीब 30 से 40 हज़ार की संख्या प्रदर्शनकारियों की है। मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना और पूरे नई दिल्ली के इलाके के अंदर धारा 163 BNSS की लागू की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके और जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये पूरी तरीके से जो है अवैध करार दिए गए हैं। लेकिन जंतर मंतर पर सुबह पर जो लगातार प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे वहां पर ये कोशिश जारी थी कि वहां पर उन्हें पहुंचने दिया जाए, लेकिन जब वहां पर भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई, प्रदर्शन उग्र होने लगा, तो पहले से 2 से 3 फेज के भीतर वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कई छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं जिन्हें फर्स्ट एड मुहैया कराया गया। तो अभी ये स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है पूरे दिल्ली के, खासकर ये पूरा नई दिल्ली का इलाका जहाँ पर संसद भवन और जंतर मंतर है, वहाँ पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। जी और बिल्कुल क्या स्थिति अभी आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए प्रशासन अभी तो अलर्ट है, भीड़ को काबू में भी कर लिया गया है, क्या ये प्रदर्शनकारी आगे भी उग्र हो सकते हैं जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी है? देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो चाहे हम किसान आंदोलन को देख चुके हों, इससे उग्र प्रदर्शन वहां भी हुए, कोई भी प्रदर्शन हो, चल रहा हो, कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, उसका जो नतीजा निकलता है वो केवल संवाद के जरिए निकलता है। यहाँ भी लगातार एक कोशिश जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं तय किया गया है जो कि लगातार इनसे बातचीत करके जो प्रदर्शनकारी हैं या इनकी तरफ से जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ कोई बातचीत का दौर शुरू हो। अगर बातचीत दौर शुरू होता है, पॉजिटिव रिस्पांस निकलता है, तब ये ऐसे प्रदर्शन शांत होते हैं। नहीं तो आज की तारीख में जो अभी की स्थिति बता रहा हूँ कि ये प्रदर्शन फिर से हो सकता है, क्योंकि आज 3 से 4 दफ़ा ऐसा सिचुएशंस आई हैं जब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पर डिप्लॉय की गई, उनकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि बैरिकेड को पार करके जो प्रदर्शनकारी है वो कूदने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में इस तरीके के प्रदर्शनकारियों, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो उस भीड़ को काबू कर पाना पुलिस के लिए भी उतना ही परेशानी का सबब होता है जितना बड़ा उन आंदोलनकारियों के लिए है जिन्होंने इनको इकट्ठा होने के लिए कहा है। तो ये सिचुएशन केवल और केवल संवाद के जरिए और ही जो है वो पूरी तरीके से की जा सकती है, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देख के ऐसा लगता है कि कभी भी ये फिर से स्थिति विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि इसी वजह से ये जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि आज संभवतः जो है संसद का सत्र जो है 2 बजे के बाद, लंच आवर्स के बाद में स्थगित कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये स्थगित करने के साथ ही कुछ आक्रोश भी कम होगा, क्योंकि संसद भवन के भीतर इस वक्त सांसद और तमाम ऐसे वो नेता हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कि सब कुछ इनमें से विपक्ष के लोग हैं जो सपोर्ट करते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एडमेंट हैं इस बात को लेकर के कि जो सरकार कर रही है, जो कुछ सरकार के फैसले हैं वो ठीक हैं। तो जब तक संवाद नहीं होगा तब तक ये स्थिति ऐसी विस्फोटक बनी रहेगी, जो कि मैं परसेप्ट कर पा रहा हूँ, जो हम यहाँ की स्थिति को देख करके समझ पा रहे हैं।
और बिल्कुल लोकेश, जिस तरह से ये स्थिति बनी और जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें देखी, प्रदर्शनकारी अचानक से उग्र हो गए हैं, यहाँ पर बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। क्या ये पहले से इसका अंदाजा था कि इस तरह स्थिति बन सकती है, इतनी बड़ी संख्या हो सकती है? कोई अनुमति पहले ली गई थी इस तरह की? देखिए, अनुमति केवल अनशन की ली गई थी, लेकिन जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने का हवाला दे करके दिल्ली पुलिस के एक दिन पहले कमिश्नर बदले गए और देर शाम मीटिंग हुई और उसी अगले ही दिन सुबह जो है उनको वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया उठा करके। इस बात से लोगों के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आप क्यों सांसद कर रहे थे कि अपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए? ये जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को, इन प्रदर्शन सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए, उसी तरह जैसे रोटी। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। स्वाति, देखिए, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। जिस तरह से डिम्पल यादव को हमने सुना, अखिलेश यादव को सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये तानाशाही है। फिलहाल अभी देखिए मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और ये भी वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जिस वक्त आंसू गैस के गोले दागे गए, उस वक्त जो बड़े लीडर थे वो संसद भवन के गेट के बाहर मौजूद थे और वहां से उनको अंदर जाने के लिए कहा गया सुरक्षा जवानों की ओर से। तो आप समझ सकती हैं कि एकदम संसद भवन के पास में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन अभी भी जो भीड़ की संख्या है वो बढ़ी हुई है और जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे छात्र परेशान हुए और लाखों की संख्या है जिसमें छात्र परेशान हुए हैं पेपर लीक की वजह से। और इसीलिए इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। अनशन जरूर खत्म हो गया है, क्योंकि अभिजीत दीपके की बात की जाए या फिर हम सोनम वांगचुक की बात करते हैं, अनशन खत्म हो चुका है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें खाने का पैकेट दिया गया, उन्होंने माना इस बात को और अनशन को खत्म किया। लेकिन जो मांगे हैं वो उस पर अभी भी अडिग है। उनका कहना है कि सरकार को इस मसले पर बातचीत करना चाहिए और ये भी जानकारी आ रही है कि बातचीत भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो है वो चल रही है। अब ये देखना होगा कि उसके आगे क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अभी भी जो उग्र स्टूडेंट्स हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ पर पहुँचे हुए, जो परेशान है स्टूडेंट्स, वो पहुँचे हुए हैं। और अलग अलग तस्वीरें हम सब ने सुबह से देखी है, चाहे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बात हो, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की बात हो या जो आसपास का हिस्सा है जंतर मंतर पर, वहां पर हम सब ने देखी है कि किस तरह से भीड़ है। और ये भी समझिए कि सुबह से ही या देर रात से बात की जाए तो जंतर मंतर पर पुलिस की तैयारी भी समझनी होगी कि किस तरह से कोई अगर जाता है सुबह के वक्त जंतर मंतर तो वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जंतर मंतर आप नहीं जा सकते, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग अंदर है वो बाहर की ओर नहीं जा सकते हैं। तो इधर से जो स्टेशनों की ओर उतर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पैदल जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, वही स्टूडेंट संसद भवन के आसपास पहुंच गए थे और अचानक जो सिक्योरिटी संसद भवन में वहां पर मौजूद थी वो भागते हुए नजर आई है गेट के पास और ताला लगाया गया उसे। आज के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों के अलावा क्या चल रहा है? ना आर्थिक जो संकट है उसका कोई उल्लेख, ना किसानों का जो मसला है उसका उल्लेख। आज छात्र यहाँ पर दिल्ली में हैं
राहुल गांधी जी विभिन्न प्रदेशों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हम सब दुखी हैं और आज तक पार्लियामेंट के अंदर कब ये विषय चर्चा के लिए ले जाएंगे कोई स्पष्ट तारीख नहीं, एजेंडा में नहीं है। तो साफ साफ ये जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट अगर आज नहीं चल रहा तो उसका कारण यही है कि भाजपा इन मुद्दे से भागना चाहती है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे अभी लाठी चार्ज हो गई है सर प्रोटेस्टर्स पे, कैसे देखते? देखिए, देश भर से छात्र आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपनी भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत है? इतने हमने देखा है कि आज राहुल गांधी जी से भी जब छात्र और लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, देखिए स्थिति को काबू में कर लिया गया है, ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। संसद की भी कार्यवाही चल रही है, क्या इसमें भी कोई असर देखने को मिला है और क्या जानकारी निकलकर अभी सामने आ रही है? देखिए, संसद मार्च के दौरान जो आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए और उन्होंने जिस तरीके से संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की है, उसके बाद से संसद भवन के सभी गेटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये एक नया अपडेट सामने आया है क्योंकि भीतर सत्र चल रहा है और कोई भी किसी भी तरीके से संसद के गेट तक पहुँचने की अनुमति इन प्रदर्शनकारियों को नहीं दी गई है। हालांकि इसी वजह से जो संसद की सुरक्षा है, जो उनके IG हैं सुरक्षा के, संसद सुरक्षा के, उन्होंने पूरी तरीके से एक बार फिर से मुआयना किया है और पूरे तरीके से जो संसद के सभी गेट हैं वहाँ की सुरक्षा और ज़्यादा एनहांस की गई है। इसके अलावा जो बाहर की तस्वीरें हैं वो ये कि जब प्रदर्शनकारी वहाँ जा रहे थे तो उन्हें फिलहाल खदेड़ा गया है, गैस के गोले छोड़ करके खदेड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दायरे के बाहर वो अभी भी डटे और टिके हुए हैं। उन लोगों की लगातार ये मांग है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि अब तक अनशन से बातचीत करने का दौर जारी था, लेकिन अब अनशन खत्म हो गया है, अब आंदोलन शुरू हो गया है। और उसकी तस्वीरें हम सुबह से देख भी रहे हैं कि 3 से 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ करके पार करने की कोशिश की गई है। पुलिस वालों पर भी कहीं जो है वो उल्लंघन किया गया है, जो उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, बाहर निकलने की कोशिश की गई है और इसी वजह से लगातार लाठीचार्ज जैसे बड़े कदम भी उन्होंने उठाए, जिसमें कई सारे ऐसे छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे उन मुद्दों को लेकर के जिनसे वो सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उन मुद्दों को लेकर के जिनसे जो उनके रोज़मर्रा की और पूरे उनके कैरियर की दशा और दिशा तय करती है, वो छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से फ़िलहाल उस प्रदर्शन के भीतर शामिल हैं। वो भी घायल हुए हैं, उनके सिर फोड़े गए हैं, उनके शरीर पर लाठियों के निशान भी देखे जा सकते हैं और वो अभी भी इन सभी परिस्थितियों के बाद भी डटे और टिके हुए हैं। और स्थिति ये है कि अभी जंतर मंतर और आसपास चाहे ट्रैफिक भरे बंद कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के पैदल जाने का सिलसिला वहाँ अभी भी जारी है और न केवल छात्र बल्कि अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग भी अब इस पूरे आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अगर इस मुद्दे पर अब अगर कार्रवाई नहीं हुई या फिर अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो फिर भविष्य में इस तरीके के आंदोलन को फिर से खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल काम है। और अगर आप पूरी इस जो कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस बिल्कुल लोकेश, हम लौटेंगे आपके पास और देखिए ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से वहां एक बड़ी संख्या प्रदर्शनकारियों की नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ देखिए वहां पर मौजूद है। एक बड़ी भीड़ नजर आ रही है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और ये तस्वीरें देखिए ड्रोन के जरिए इसे कैप्चर किया गया है, जो अपने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर नजर आ रही है और दिल्ली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बनाकर क्या तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए हो तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है?
लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस, सोचिए। सांसद कर रहे थे कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की हो। अंग्रेज़ों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी है। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातें कही है इसको लेकर और प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार बरकरार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मौजूदा स्थिति बनी हुई है। लोकेश, देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से यहां पर आक्रोशित नजर आ रही हैं। निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को आपने भी सुना होगा कि किस तरह से वो यहाँ पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर। जुलाई को रखा गया था, तभी से ये माना जा रहा था कि इस बार का सत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और स्पेशली सरकार के लिए बहुत माकूल नहीं रहने वाला है। वजह ये थी कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक के बाद जिस तरीके से 22 छात्रों ने आत्महत्या की थी और ये बार बार सवाल उठ रहा था कि कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो किसी भर्ती किससे संबंधित हों, बार बार उनके पेपर लीक होते हैं, जिससे युवाओं में बेहद ज़्यादा रोष था। बेरोजगारी दर एक तरफ से बढ़ रही थी, जो दावे हैं और हकीकत के बीच में बहुत ज़्यादा फासला था। और ये एक माकूल समय है खासकर विपक्ष के लिए भी कि वो सरकार को इस मुद्दे पर घेर सके, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो कि नए वोटर्स बने हैं। तो अब ये मुद्दे जिन पर जो कि सरकार, वाकई विपक्ष भी इस मुद्दे पर बार बार चर्चा कर रहा था कि सरकार को इस पर बड़े और कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इस पर जो है आग में घी का काम उस कांग्रेस जनता पार्टी ने कर दिया, जो इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। अब ये आंदोलन अगर छेड़ा गया है तो ये सबके लिए एक जो है एक आप कहेंगे कि एक प्रैक्टिकल एरिया हो गया, एक प्लेग्राउंड हो गया कि सारे जो विपक्षी दल हैं उनको एक बहुत बेहतर मौका मिला है कि वो सरकार को कैसे घेर सकें। सड़क पर जो है वो प्रदर्शनकारी और वो छात्र घेर रहे हैं जो किससे प्रभावित हैं, और संसद के भीतर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। लेकिन क्या कितना कुछ ये लोग सफल हो पाएंगे, ये तो सत्र का एंड बता पाएगा कि आखिर क्या कुछ इसके रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का अभी हम लोगों ने बयान सुना है, वो इस बात पर साफ है कि चाहे वो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो फिर जो है इस तरीके से पेपर लीक्स का मामला, सरकार की जवाबदेही बनती है। और सरकार से जवाबदेही लेने के लिए उन्होंने ये बात भी कह दी कि अगर कोई अनशन प्रदर्शन कर रहा है तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर ये उनको राइट्स दिए गए हैं कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन अगर उग्र हो और कानून व्यवस्था को बिगाड़े, ऐसे में फिर जो जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। तो इसे कोई अगर इसको ये कहा जा रहा है कि ये दमन है छात्रों का, तो ये भी बात सही है। लेकिन छात्रों के बीच में कई लोग और भी घुसे हैं जो कि इसको एक प्लेग्राउंड की तरीके से, एक लिटमस टेस्ट की तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगले आने वाले कुछ समय के भीतर कई राज्यों के भीतर चुनाव भी हैं। तो ये मुद्दा उन सीधे तौर पर उन राज्यों के चुनाव को भी प्रभावित करेगा। इसी वजह से तमाम जो विपक्ष है, वो विपक्ष के नेता इसी वजह से इस पूरे सरकार के खिलाफ जो कुछ माहौल बना है उसे बनाने की कोशिश में भी हैं और सरकार को घेरने की कोशिश में भी है। जी बिल्कुल। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। लोकेश, आपके पास लौटूंगी मैं। स्वाति, एक अपडेट मैं आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, ये जानकारी थी कि
अब मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, शिक्षा मंत्री की, क्या इसको लेकर कोई अपडेट सामने आया? देखिए, अभी मुलाकात में क्या बातचीत हुई है गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच में, ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री के विरोध में ही ये भीड़ इकट्ठा हुई है। इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और 20 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब ये प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर जारी है। लेकिन आज जो दिल्ली की तस्वीर है, ये जाहिर सी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की नज़र है और सरकार जो है, सरकार की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से भीड़ नज़र आ रही है अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर, और संसद, ये भी जानकारी इस वक्त आ रही है कि अभी कुछ देर पहले ही जो संसद भवन के मुख्य द्वार पर ताला बंद किया गया था, उसको खोल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है और सुरक्षा जवानों की तैनाती भारी संख्या में वहाँ पर की गई है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ तक ना पहुँच सके और जंतर मंतर के आसपास ही वहीं तक सीमित रहे प्रोटेस्टर्स, संसद भवन तक ना पहुँच पाए, क्योंकि वीवीआईपी तमाम संसद भवन में इस वक्त मौजूद है। विपक्ष के नेता लगातार नीट के मसले पर, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मसले पर आवाज़ उठा रहे हैं संसद भवन के अंदर। उनका कहना है कि इस मसले पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के जरिए ही समाधान निकालना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब तक की बात की जाए तो अभी समाधान नहीं निकला है। अनशन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो अभी भी देखने को मिल रहा है जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पर है। और सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, आसपास के जो भी मेट्रो स्टेशन है, जो भी हिस्सा है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद है। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और बैरिकेडिंग कर दिया गया। आप अभी दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, वहाँ पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। पैदल जा सकते हैं लेकिन आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि संसद भवन में अब आवाजाही हो रही है सुचारू रूप से, ताला को खोल दिया गया है, वहाँ पर स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया गया है और महत्वपूर्ण मुलाकात भी संसद भवन के अंदर हुई है। अब क्या बातचीत हुई है उसको देखना पड़ेगा थोड़ी देर बाद जब जानकारी अंदर से सामने आएगी। लेकिन मुलाकात हुई है, सबकी नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि शुरू से अगर आप देखिए जो तो तमाम विपक्षी दल है उनका साथ प्रदर्शनकारियों को मिला है। जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जाए या फिर हम सोनम वांगचुक की बात करते हैं, जो लगातार भूख हड़ताल पर थे और अचानक सुबह दिल्ली पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर जाती है, बातचीत होती है और उसके बाद आज वो अनशन, उन्होंने अपना भूख हड़ताल को खत्म किया। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन है वो जारी है और कही जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उग्र होते हुए बीच बीच में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए जिससे तितर बितर किया जा सके, उनको हटाया जा सके वहां पर। और ज्यादा दूरी नहीं है, अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं और जो वो हिस्सा जो वीडियो सामने आया है वो विजय। बिल्कुल स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिजीत दीप के संसद के लिए निकले हैं, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। संसद के